ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। आगामी त्योहारों को लेकर जिलाधिकारी ने ली सर्वधर्मीय सभा। दस दस्तों द्वारा की जा रही दुकानें बंद है या शुरू की जांच। रविवार 11 अप्रैल को होने वाली महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षा स्थगित। रेत का अवैध यातायात करने वाले वाहनों पर 7 लाख का दंड। जिला परिषद स्थायी समिति की ऑनलाइन सभा संपन्न। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और आगामी त्योहारों को देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में सर्वधर्मीय शांतता समिति सदस्यों की बैठक ली गई, जिसमें सभी त्योहार साधारण तरीके से मनाने का आह्वान किया गया। आने वाले दिनों में गुड़ी पाड़वा, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती, संत झूलेलाल जयंती, श्री राम नवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती जैसे पर्व आ रहे हैं, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर की अध्यक्षता में सर्वधर्म शांति समिति सदस्यों की बैठक ली गई। अकोला जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार धार्मिक उत्सव और पर्व कैसे मनाए जाए और कोरोना के नियमों का पालन कैसे करें, इसके लिए शासन तथा समिति सदस्यों को इस बैठक में मार्गदर्शन दिया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, महानगर पालिका आयुक्त नीमा अरोरा, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, निवासी उपजिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से, तहसीलदार विजय लोखंडे सहित शांतता समिति सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस बैठक में शांति समिति सदस्यों ने कुछ सुझाव भी दिए। वहीं अधिकारियों ने सभी धार्मिक उत्सव और पर्व घर में रहकर साधारण तरीके से मनाने का आह्वान किया। जिला प्रशासन द्वारा 30 अप्रैल तक केवल अत्यावश्यक सेवा वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, परंतु अनावश्यक दुकानों को भी खोला जा रहा है, जिसे देखते हुए महानगर पालिका ने 10 दस्तों का गठन कर दुकानों की जांच शुरू की है। अकोला शहर सहित जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा केवल जीवन आवश्यक वस्तु की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। 30 अप्रैल तक मिनी लॉकडाउन की अवधि है, जिसके कारण जीवन आवश्यक दुकानों के अलावा अन्य प्रकार की दुकानें भी खोली जा रही थी। महानगर पालिका कर्मचारियों के पहुंचने पर अन्य प्रकार की दुकानें बंद करने की बजाय व्यवसायी मनपा कर्मियों के साथ बहस कर रहे थे, जिसके कारण वाद विवाद की स्थिति पैदा हो रही थी, जिसे लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में जिला अधिकारी के साथ महानगर पालिका के अधिकारियों की बैठक हुई थी। उसके बाद निर्णय लिया गया था कि शुक्रवार से अनावश्यक प्रकार की दुकानों को खोलने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार 9 अप्रैल को महानगर पालिका द्वारा 10 दस्तों का गठन कर शहर भर में जांच अभियान शुरू किया गया था, जिसमें जीवन आवश्यक दुकानों के अलावा अन्य प्रकार की दुकानें भी खुली हुई दिखाई दी थी, जिसके बाद कई दुकानों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई, जबकि कई दुकानदारों को समझाइश देकर दुकानों को बंद कराया गया। इस कार्रवाई के कारण दुकानदारों में खलबली मच गई थी। महानगर पालिका ने संकेत दिया है कि इसके बाद यदि अन्य प्रकार की दुकानें खुली हुई दिखाई दी तो पहले 1000 रुपए का दंड लगाया जाएगा और दूसरी बार संबंधित दुकान पर 3 दिन के लिए सील लगाने की कार्रवाई की जाएगी। महानगर पालिका ने दुकानदारों से आह्वान किया है
कि वह महानगर पालिका प्रशासन को अपना सहयोग दे। रविवार 11 अप्रैल को अकोला शहर के 33 उपकेंद्रों पर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षा ली जा रही थी। इस परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, परंतु यह परीक्षा रद्द किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। रविवार 11 अप्रैल को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब की संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 ली जाने वाली थी। इस परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में ली गई बैठक में किया गया है। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रखते हुए इस परीक्षा की नई तारीख एमपीएससी के द्वारा घोषित की जाएंगी। इस प्रकार की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण परीक्षार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के विचार को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय एक मत से लिया गया है। यह परीक्षा आगे किए जाने के कारण परीक्षार्थियों का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। उसी प्रकार परीक्षा का फॉर्म भरते समय छात्रों की आयु पकड़ी नहीं जाएगी, जिसके कारण आयु की समस्या नहीं होगी। इस परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूर्व तैयारी के रूप में कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। रेत का अवैध यातायात करने वाले वाहनों को पकड़कर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। प्रभारी खनिकर्म अधिकारी तथा तहसीलदार के दल ने वाहनों को पकड़कर 7 लाख रुपयों का दंड वसूला। अकोला जिले में बड़े प्रमाण में गौण खनिज का उत्खनन कर वाहनों में भरकर ले जाया जा रहा है, जिन पर खनिकर्म विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। प्रभारी खनिकर्म अधिकारी तथा तहसीलदार विजय लोखंडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अकोला तहसील के 6 वाहनों पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में लगभग 6 ब्रास रेत जब्त की गई। इस कार्रवाई में 7 लाख रुपयों का दंड भी लगाया गया। यह कार्रवाई अकोला शहर के कौलखेड़, डाबकी रोड, बालापुर नाका, महसांग रोड और आपातापा रोड पर की गई। इस कार्रवाई में रेत का यातायात करने वाले वाहन चालकों के पास किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं थी, जिसमें प्रत्येक वाहन धारक को प्रति ब्रास 1,16,833 रुपयों का दंड लगाया गया। इस पूरी कार्रवाई में 7 लाख का दंड वसूला गया है। यह कार्यवाही प्रभारी खनिकर्म अधिकारी तथा तहसीलदार विजय लोखंडे के मार्गदर्शन में उनके दल ने की। अकोला जिला परिषद स्थायी समिति की सभा ऑनलाइन ली गई। इस सभा में ग्रामीण इलाकों के विकास के साथ ही कई प्रकार की समस्याओं पर चर्चा की गई। यह ऑनलाइन सभा जिला परिषद अध्यक्ष के कक्ष में ली गई। जिला परिषद की स्थायी समिति की ऑनलाइन सभा का आयोजन जिला परिषद अध्यक्ष के कक्ष में किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण भाग के विकास काम, लाभार्थी योजना सहित अन्य शिकायतों पर चर्चा की गई। इस सभा में ग्रामीण भाग की जिला परिषद की जगह पर आयोजित की जाने वाले साप्ताहिक बाजार के मुद्दों पर ग्राम सेवक और अधिकारियों की मनमानी शिकायतें सभा में सदस्यों द्वारा की गई। इस सभा में ग्रामीण शालेय दुरुस्ती के संदर्भ में और कृषि योजना के संदर्भ में सदस्यों द्वारा चर्चा की गई। पशु संवर्धन योजना के अंतर्गत 100% अनुदान पर मुर्गियां और बकरियां वितरण को लेकर सदस्यों द्वारा अपने सर्कल के ग्रामीण लाभार्थियों को जल्द से जल्द लाभ मिले, इस प्रकार की मांग की गई। स्थायी समिति की ऑनलाइन सभा में जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने, उपाध्यक्ष सावित्री राठौड़, सभापति आकाश सिरसाट, गट नेता ज्ञानेश्वर सुल्ताने, जिला परिषद के सामान्य प्रशासन अधिकारी सूरज गोहार, जिला परिषद के सदस्य ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित थे। राज्य में लॉकडाउन को लेकर महानगरों में अफरा तफरी मची हुई है। दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों में जाने के लिए रेल स्थानक और बस स्थानक पर भारी भीड़ कर रहे हैं, जिसके कारण मुंबई जैसे महानगर में इसका सबसे अधिक असर दिखाई दे रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर एक बार फिर देश के बड़े महानगरों से पलायन के लिए भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने लगी है। एक साल पहले अचानक चंद घंटों की सूचना पर घोषित किए गए लॉकडाउन के बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में लाखों प्रवासी मजदूर पैदल, साइकिल व रिक्शा से भारी दुर्दशा में घर लौटे थे। अब एक बार फिर मुंबई सहित अनेक बड़े शहरों में रेलवे स्टेशनों व बस अड्डों पर भारी भीड़ जुटने लगी है। भगदड़ को रोकने के लिए रेल मंत्रालय ने 1 दर्जन से अधिक स्पेशल ट्रेनें मुंबई, दिल्ली, गुजरात, चेन्नई से शुरू कर दी है। इस बार पिछले साल जैसे हालात नहीं होंगे, क्योंकि रेल, सड़क, वायु सेवा, सार्वजनिक परिवहन व अन्य वाहनों पर अभी तक रोक नहीं लगी है। लेकिन कई राज्यों में रात्रि कर्फ्यू शुरू हो गया है, जिससे लोगों की आशंका है कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए। कोरोना की दूसरी लहर में शुरू हुए उद्योग धंधे फिर से बंद होने लगे हैं, नौकरियां जा रही है।
ऐसे में हालात पूरी तरह से ठप हो इससे पहले ही लोग अपने घर लौटना चाहते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर के विस्फोट के बाद राज्य भर में मिनी लॉकडाउन शुरू है। इसी के साथ धारा 144 के तहत नाइट कर्फ्यू शुरू किया गया है। पिछले वर्ष के अनुभव को देखते हुए लोगों में भय का माहौल है, इसलिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं। यह दृश्य मुंबई के वीटी का है, जहां हजारों लोग अपने अपने गांव लौटने की फिराक में हैं। मुंबई के वीटी का यह दृश्य सिटी न्यूज के दर्शक ने हमें उपलब्ध करवाया है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि लॉकडाउन को लेकर नागरिकों में कितना भय का माहौल है। अकोला के व्यापारियों के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर लॉकडाउन को लेकर आवश्यक निर्णय लेने का निवेदन किया। वहीं जिलाधिकारी ने उनकी भावनाएं शासन तक पहुंचाने की बात कही। गुरुवार को विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नितिन खंडेलवाल के नेतृत्व में व्यापारी एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर से मुलाकात की, जिसमें लॉकडाउन के कारण व्यापारी और नागरिकों के बुरे हाल हो रहे हैं। लॉकडाउन के कारण सभी प्रकार के व्यवसाय बंद पड़ गए हैं, जिसके कारण लाखों नागरिकों के सामने भूखमरी की नौबत आ रही है। जिसे देखते हुए व्यापारी और जनता की भावनाएं शासन तक पहुंचाई जाए, इस प्रकार का निवेदन व्यापारियों ने जिलाधिकारी से किया। जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापारी तथा नागरिकों की भावनाएं शासन तक जरूर पहुंचाई जाएगी, परंतु लॉकडाउन यह राज्य सरकार का निर्णय है, जिसके कारण जनप्रतिनिधि, व्यापारी तथा अन्य नागरिक जिला प्रशासन को सहयोग करे, इस प्रकार का आह्वान किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, महानगर पालिका आयुक्त नीमा अरोरा, पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, आरडीसी प्राध्यापक संजय खड़से, एसडीओ डॉक्टर नीलेश अपार, पुलिस उप अधीक्षक सचिन कदम समेत अन्य अधिकारी और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मलकापुर में नगर परिषद और व्यापारी आमने सामने आ गए। व्यापारियों के अनुसार नगर परिषद कार्रवाई के नाम पर मनमानी कर रही है। इस घटना का विरोध करने के लिए सैकड़ों व्यापारी सड़क पर उतर गए थे। मिनी लॉकडाउन के तहत मलकापुर में जीवन आवश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य प्रकार की दुकानों को बंद रखने को कहा गया है। इस दौरान मलकापुर नगर पालिका के अधिकारी और पुलिस शहर में दुकानें बंद है या नहीं इसकी जांच कर रहे थे। तब स्टेट बैंक के सामने ओमकार टावर स्थित ओमकार कलेक्शन नामक दुकान का शटर खोलकर देखा गया तो दुकान में दुकान के संचालक तथा चेंबर ऑफ कॉमर्स मलकापुर के अध्यक्ष मनीष लखानी नजर आए, जिसके बारे में नगर परिषद और पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की थी और दंडात्मक कार्रवाई शुरू की थी। इसका विरोध करते हुए दोनों ने इसका निषेध किया। ईयर एंडिंग के लिए जीएसटी और स्टॉक की गिनती दोनों कर रहे थे। दुकान में एक भी ग्राहक नहीं था, जिसके कारण किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए, ऐसा दोनों का कहना था। परंतु नगर पालिका के अधिकारी दंड की कार्रवाई के लिए आमादा थे। इस घटना के कारण देखते देखते सैकड़ों व्यापारी यहाँ इकट्ठा हो गए थे, जिसके बाद सभी व्यापारी एसडीपीओ कार्यालय पहुंचे थे। जिसके बाद एसडीएम ने नगर परिषद के अधिकारी और व्यापारियों की बातें सुनी और इसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी ऐसा आश्वासन देकर व्यापारियों को रवाना किया। परंतु नियम का उल्लंघन होने पर कार्रवाई होने की बात भी एसडीएम ने कही। इस घटना को लेकर मलकापुर के अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स मनीष लाखानी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भी अपने दुकानदार लोगों पे कार्रवाई हुई, झूठी कार्रवाई बोलूंगा मैं इसको सीधा सीधा। दुकानदार अपना काम कर रहा है, जीएसटी के रिटर्न है, ये सब टैक्स रिटर्न है, मार्च एंड में कौन करेगा, कहाँ से करेंगे? अगर घर दुकान के अंदर कोई दूसरा यानी बंद क्या मंजे क्या हम कस्टमर थोड़ी कर रहे हैं, तो भी हमारे ऊपर कार्रवाई हुई। इसके अगेंस्ट में आज जैसे सब व्यापारी एकजुट रहे, अगर हम ऐसे ही एकजुट रहेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होंगी। हम अपना शासन के लिए ही काम कर रहे हैं, शासन का टैक्स भरना है, इसीलिए आज अपन ने काम कर रहे थे। हमने अभी एसडीओ साहब से हमारे को आश्वासन दिया कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई इस तरीके से नहीं होंगी। अगर दुकानों में कस्टमर मिले तो कार्रवाई होंगी। अपना अपना शटर अति आवश्यक छोड़ के बाकी लोगों को शटर अपना बंद रखना है। 1000 व्यापारियों के पीछे जो 20,000 कर्मचारी जो लेके चल रहे, 20,000 परिवारों को पाल रहे हैं व्यापारी। ये बात प्रशासन को समझना चाहिए। ये समझ में आने के लिए कल 10 बजे फ्लैग मार्च निकलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में निकलेगा। कोई भी व्यापारी 6 फुट के अंदर के डिस्टेंस पे खड़ा नहीं रहे। हिवरखेड़ ग्राम पंचायत द्वारा लॉकडाउन के कार्यकाल में दुकानें खोलने पर प्रति दुकान 10,000 रुपए दंड की मुनादी की है, जिसके कारण व्यापारियों ने दंड का तीव्र स्वरूप का विरोध दर्शाया है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद 30 अप्रैल तक अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की दुकानें खुलने पर प्रत्येक दुकानदार को 10,000 रुपए का दंड लगाया जाएगा। इस प्रकार की मुनादी हिवरखेड़ ग्राम पंचायत द्वारा दी गई थी, जिसके कारण गांव के सभी दुकानदारों में कार्रवाई का डर पैदा हो गया था, जिसके कारण 10,000 का दंड यह एक प्रकार से रंगदारी है, इस प्रकार का सवाल व्यापारियों में निर्माण हो गया था।
जिसके बाद दुकानें बंद होने से हो रहा नुकसान और जुर्माने की मोटी रकम के खिलाफ हिवरखेड़ व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर ग्राम पंचायत के सामने धरना दिया। व्यापारियों ने दुकान खुली रखने का निश्चय जाहिर करते हुए जुर्माने की रकम पर भी ऐतराज जताया। व्यापारियों के अनुसार दुकान व्यापार बंद होने से सभी को परेशानी हो रही है। सभी की आजीविका का विचार करते हुए दुकानें खुली रखने पर ग्राम पंचायत प्रशासन और पुलिस से जुर्माना न वसूलने का अनुरोध किया गया। व्यापारियों ने कहा है कि क्या केवल दुकानें खोलने से कोरोना फैलता है? चुनाव अभियान और मतदान की कतार में कोरोना वायरस के संक्रमण का डर नहीं है। व्यापारियों ने थानेदार को निवेदन देकर दुकानें खोलने की मांग की है। व्यापाऱ्यांना वेठीस धरून कोरोनाचा उपाय शोधता येणार नाही। व्यापार चक्र चालल्याशिवाय अर्थव्यवस्था सुद्धा कायम राहणार नाही। त्यामुळे सर्व व्यापाऱ्यांना व्यापाराची संधी देण्यात यावी। सर्वांच्या रोजगाराचा प्रश्न शासनाने लक्षात ठेवावा आणि आदरणीय पालकमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांना सुद्धा आमची विनंती आहे की त्यांनी जसे आतापर्यंत नागरिकांना सहकार्य केले तसेच आता पण ग्रामीण विभागाला या लॉकडाऊनमध्ये अधिकृतरित्या वगळून सर्वांना मुक्तपणे आणि निर्भय वातावरणात व्यवसाय करण्याची संधी द्यावी। जिला परिषद के पशुसंवर्धन विभाग के माध्यम से ग्रामीण इलाकों के लाभार्थियों को रोजगार मिले, इस उद्देश्य से 100% अनुदान पर कावेरी जाति की मुर्गियों का वितरण किया गया। देहातों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अकोला जिला परिषद के कृषि विभाग द्वारा कावेरी जाति की मुर्गियों का वितरण किया गया। 100% अनुदान पर पशुसंवर्धन तथा कृषि समिति सभापति पंजाबराव वड़ाल के हाथों मुर्गियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर किसान तथा जिला पशुसंवर्धन अधिकारी डॉक्टर गजानन दलवी उपस्थित थे। जिले के ग्रामीण भागों में मुर्गियां तथा अंडों के उत्पादन में वृद्धि हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है। गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर करने वाले लाभार्थियों तथा भूमिहीन खेत मजदूर, पिछड़ा वर्गीय, अत्यल्प भूधारक किसानों को इन मुर्गियों का लाभ दिया गया है। साल में 180 से 200 अंडे देने वाले कावेरी जाति की मुर्गियां जिला पशुसंवर्धन अधिकारी डॉक्टर गजानन दलवी के मार्गदर्शन में दी गई। परिषद शेषफंड या योजनेतून तलंगा याचं वाटप करण्यात आलेले आहे। या तलंगा योजनेमध्ये 666 लाभार्थी आहेत। पूर्ण जिल्ह्यामध्ये 666 लाभार्थी आहेत। ही योजना ही बाळासाहेब आंबेडकर यांची असून ही जिल्ह्यामध्ये आज पहिल्यांदा राबवण्यात येत आहे। अकोला के अकोटफैल स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान में कुछ दिनों पहले भीषण आग लगी थी। यहाँ बड़े प्रमाण में कटीली झाड़ियां उगाई हैं, जिसके कारण यह आग लगी थी। जिसके बाद मुस्लिम कब्रिस्तान की कटीली झाड़ियों को जेसीबी की सहायता से निकालने की कार्रवाई की गई। अकोला के अकोटफैल स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान में कुछ दिनों पहले भीषण आग लगी थी। कब्रिस्तान परिसर में बड़े प्रमाण में कटीली झाड़ियां उगाई हैं, जिसके कारण यहां आग की घटना हुई थी। इस आग में कब्रिस्तान परिसर से जाने वाली अमृत योजना की पाइपलाइन भी जल गई थी, जिसके कारण लाखों रुपयों का नुकसान हो गया था। अकोटफैल के मुस्लिम कब्रिस्तान में बड़े प्रमाण में कटीली झाड़ियां होने के कारण यहां पर जनाजा तक लाना मुश्किल हो गया था। जिसके बाद इस कटीली झाड़ियों को निकालने के लिए अकोटफैल मुस्लिम कब्रिस्तान व मस्जिद ट्रस्ट के पदाधिकारी प्रयास कर रहे थे। महानगर पालिका में भी कई बार इस समस्या को लेकर शिकायतें की गई थी, परंतु किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद पार्षद राजू चौधरी द्वारा मुस्लिम कब्रिस्तान की कटीली झाड़ियों को निकालने के लिए जेसीबी उपलब्ध कराई गई। जिसके बाद यहाँ की कटीली झाड़ियों को निकालने का काम शुरू किया गया है। अकोटफैल मुस्लिम कब्रिस्तान में कई प्रकार की समस्याएं निर्माण हैं, जिसे हल करने का प्रयास ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। कटीली झाड़ियों को निकालने की कार्रवाई की गई ताकि भविष्य में फिर से यहाँ पर भीषण आग की घटना ना हो। इस अवसर पर अकोटफैल मुस्लिम कब्रिस्तान व मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष सैयद रहीम उर्फ सैदू भाई, सचिव नौशाद खान, समद खान पठान, उपाध्यक्ष शेख इमरान शेख महबूब, सलाहकार एडवोकेट अब्दुल्लाह शेख, सलीम सिद्दीकी, कोषाध्यक्ष परवेज अहमद सहित सदस्यगण उपस्थित थे। मेरा नाम सैयद रहीम, मैं आकोटफैल मुस्लिम कब्रिस्तान का सदर और हम मेरे ट्रस्ट के सभी मेंबर मेरे साथ में मौजूद हैं। आज से 12 से 15 दिन पहले हमारे कब्रिस्तान में इतनी खतरनाक आग लगी थी कि जिसका कोई इंतहा नहीं है। और आग लगने के बाद में हमने जब महानगर पालिका के 101 नंबर पर वाटर सप्लाई को फ़ोन किया तो वक्त पे ना पहुंचते हुए 1 से 1.5 घंटे के बाद में
पानी की मोटर यहाँ पहुँची है, जब तक पूरा जलकर खाक हो गया था कब्रिस्तान का हिस्सा। और उसमें जो अमृत योजना के निधि से जो ये इसमें पाइपलाइन डाली गई थी, वो पाइपलाइन जो सौंदर्यीकरण के लिए पाइपलाइन डाली गई थी, वो पाइपलाइन पूरी 70-80 लाख रुपए की पाइपलाइन पूरी जलकर खाक हो चुकी है। मेरी शासन से विनती है कि ये जो झाड़ों के लिए पाइपलाइन डाली गई थी, ये पाइपलाइन दोबारा डाली जाए और ये कब्रिस्तान के अंदर बबूल अवैध झाड़ बहुत है, काटी के वगैरह झाड़ बहुत है और हमको मैयत दफन करने में तकलीफ हो रही, इसलिए हमने जीसीपी के लिए हमने राजू चौधरी जो बीजेपी के नगर सेवक है, हमने उनसे विनती की है कि हमको एक दिन के लिए जीसीपी दिए जाए। उन्होंने हमारी विनती के ऊपर हमको आज जीसीपी दिए है और आज ये आकोटफैल मुस्लिम कब्रिस्तान के काटिया निकालने का काम चालू है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। आगामी त्योहारों को लेकर जिलाधिकारी ने ली सर्वधर्मीय सभा। दस दस्तों द्वारा की जा रही दुकानें बंद है या शुरू की जांच। रविवार 11 अप्रैल को होने वाली महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षा स्थगित। रेत का अवैध यातायात करने वाले वाहनों पर 7 लाख का दंड। जिला परिषद स्थायी समिति की ऑनलाइन सभा संपन्न। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।